10,000 कदम, ये नंबर तो हम सब ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, है ना? ऐसा लगता है जैसे फिटनेस की दुनिया का ये गोल्डन रूल है, सेहतमंद रहने का एक सीधा साधा फॉर्मूला। देखिए, आजकल की जो लाइफ है उसमें ज्यादातर वक्त हमारा या तो कुर्सी पर बीतता है या फिर सोफे पर। डेस्क जॉब्स हों या घर पर आराम, ज्यादातर लोग एक जगह बैठे रहते हैं। और इस प्रॉब्लम का सबसे मशहूर और आसान इलाज क्या बताया जाता है? रोज 10,000 कदम चलो। जैसे हर फिटनेस से जुड़े सवाल का बस यही एक जवाब हो। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई कोई जादुई नंबर है, कोई साइंटिफिक नियम है, या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है? तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और ये पता लगाते हैं कि ये 10,000 का जो आंकड़ा है ये आखिर आया कहाँ से। और आपको शायद ये जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि ये टारगेट किसी साइंटिफिक रिसर्च से नहीं आया। ये तो असल में एक मार्केटिंग कैंपेन की देन है। जी हाँ, इसकी कहानी शुरू हुई थी 1960 के दशक में जापान से, और देखते ही देखते ये आज पूरी दुनिया में एक ग्लोबल फिटनेस स्टैंडर्ड बन गया। हुआ ये था कि एक जापानीज कंपनी ने एक डिवाइस बनाया था जिसे पेडोमीटर कहते हैं। उसका नाम था मानपोकेई, और जापानी में इसका मतलब होता है 10,000 स्टेप्स मीटर। बस ये नंबर इसलिए चुना गया क्योंकि ये सुनने में अच्छा लगता था और याद रखने में आसान था। कोई साइंस नहीं, सिर्फ एक कैची नाम। ठीक है, तो मान लिया कि इसकी शुरुआत मार्केटिंग से हुई, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 10,000 कदम चलना बेकार है। इसके कुछ असली फायदे भी हैं जो साइंस ने साबित किए हैं। हाल ही में एक स्टडी हुई जो 100 दिनों तक चली। इसमें जब लोगों ने लगातार रोजाना 10,000 कदम चले तो जो नतीजे आए वो वाकई में काफी इंप्रेसिव थे। सबसे पहली बात, इस स्टडी में हिस्सा लेने वाले लोगों का एवरेज वजन करीब 1.5 किलो यानी 1.6 किलोग्राम कम हुआ। और सिर्फ यही नहीं, उनका जो रेस्टिंग हार्ट रेट था, मतलब आराम करते समय दिल की धड़कन, वो भी औसतन 2.8 बीट्स प्रति मिनट कम हो गई। और ये एक हेल्दी हार्ट की बहुत बड़ी निशानी है। साथ ही ब्लड प्रेशर में भी सुधार दिखा। एवरेज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में 3.0 mmHg की कमी आई। ये छोटे छोटे नंबर लग सकते हैं, पर दिल की सेहत के लिए ये बड़े बदलाव हैं। लेकिन फायदे सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं थे, और ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है। लोगों ने बताया कि उनका स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम हुई, नींद बेहतर हुई और ओवरऑल मूड भी काफी अच्छा रहा। तो फायदे तो साफ हैं, लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। क्या सिर्फ एक नंबर के पीछे भागने के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं? जैसा कि फिटनेस एक्सपर्ट भावना हरचंद राय कहती हैं, लक्ष्य शरीर को मजबूत बनाना होना चाहिए, सिर्फ एक नंबर पूरा करना नहीं। ये बात बहुत गहरी है। अगर कोई सिर्फ चलने पर ही सारा ध्यान लगा दे तो 5 दिक्कतें आ सकती हैं। जोड़ों पर ज्यादा दबाव पड़ सकता है, मसल्स में असंतुलन हो सकता है क्योंकि शरीर के कुछ ही हिस्से ज्यादा काम कर रहे हैं। एक पॉइंट के बाद फिटनेस में सुधार होना बंद हो सकता है। और हाँ, बहुत ज्यादा चलने से थकान और दूसरे जरूरी वर्कआउट को नजरअंदाज करने की आदत भी पड़ सकती है। तो फिर सल्यूशन क्या है? चलिए अब सिर्फ कदमों की गिनती से आगे बढ़कर 3 बेहतर और बैलेंस्ड ऑप्शंस पर नजर डालते हैं। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है, 10,000 कदम को कोई पत्थर की लकीर या सख्त नियम ना माने। इसे एक गाइडलाइन की तरह देखें, एक अच्छी शुरुआत करने का जरिया समझें। क्योंकि असली लक्ष्य कोई नंबर हासिल करना नहीं है। असली लक्ष्य है लगातार और संतुलित तरीके से शरीर को मूव करना और उसे मजबूत बनाना। तो यहाँ 3 बेहतरीन विकल्प हैं। पहला, रोज 6,000 कदम चलें और साथ में 20 मिनट की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें ताकि मसल्स भी मजबूत हों। दूसरा, इंटरवल वॉकिंग ट्राई कर सकते हैं, मतलब 3 मिनट थोड़ा तेज चलें और फिर 2 मिनट धीरे। ये हार्ट के लिए जबरदस्त है। और तीसरा, अपने रूटीन में फंक्शनल ट्रेनिंग या योग शामिल करें, जिससे शरीर का संतुलन और लचीलापन दोनों बेहतर होते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद असली सवाल ये है कि अपनी सेहत के लिए कौन सा कदम उठाना समझदारी होगी? सिर्फ एक नंबर के पीछे भागना या फिर एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाना? फैसला आपका है।